तो बच्चे डर गए, डरे हुए लौटे, शाम की कड़ाही खोली, मूसल निकल ही आया। लेकिन सुधर्मा सभा में गए, बताया, यदुवंशियों ने कहा ले जाओ इसे खींच खींच कर प्रवास क्षेत्र में बाहर। मूसल के कणों से बड़े तेज धार वाली घास वहां जम आई, तैयार हो गई। जो बचा हुआ अंतिम चौथा भाग था उसे फेंक दिया था, उसे जरा नाम का बहलिया पा गया, उसने अपने तीर में लगा ली। श्री भगवान चाहते तो ब्रह्म श्राप को भी विफल कर सकते, लेकिन वो स्वयं इस समय कालरूप हो चुके हैं। समस्त देवता आकाश में आकर के उनसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपके अवतार का निमित्त पूरा हो चुका है, कृपा करके आकर हम वैकुंठ किंकरों का पालन करिए। कि भगवान ने उनको आश्वासन दिया है तो जल्दी आऊँगा, अगर मैं इन्हें छोड़ के चला गया तो कुछ दिन के बाद ये यदुवंश ही पूरी धरती के लिए भार हो जाएगा, इसलिए इनका भी समापन जरूरी है। नारद जी पहुँचते हैं, नारद जी के द्वारा वसुदेव जी को नव योगेश्वरों के माध्यम से उन्होंने नारद जी को ज्ञान का उपदेश किया। इसके बाद श्री भगवान विचार करते हैं कि प्रभास चला जाए, तो उनके प्यारे भक्त उद्धव उनके पास आकर प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि प्रभु मेरे अंदर जो अज्ञान भरा हुआ है, कृपा करके इसको दूर करिए। श्री भगवान ने उद्धव को अजगर मुनि का वृत्तांत बताते हुए समझाया। अजगर मुनि के 24 गुरु, अर्थात जहां से उन्होंने जो सीखा उसको उन्होंने गुरु दिया। धरती से क्षमा का गुण, जल से शीतलता का गुण, वायु से संतोष का गुण, आकाश से निर्लेपता का गुण, अग्नि से तेज का गुण और सूर्य नारायण अपनी किरणों से शुभ अशुभ जल को सोख लेते हैं, लेकिन सारे जगत को प्रकाश देते हैं और बाद में वर्षा का हेतु बनाते हैं। तो शास्त्रों का अध्ययन करके अपने अंदर ज्ञान का इतना आलोक ग्रहण कर लेना चाहिए कि दूसरों का मार्गदर्शन हो सके। इसी तरह से समुद्र जो है, 9 नदियां निरंतर उसमें प्रवेश करती हैं पर बाढ़ कभी नहीं। तो ज्ञानार्जन के मामले में कभी तृप्त नहीं होना चाहिए। आजीवन ज्ञानार्जन के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए, समुद्र की तरह अगाध रहना चाहिए। एक और गुण समुद्र में, वो दूसरे की वृद्धि को देख करके उसमें ज्वार आता है, अर्थात पूर्ण चंद्रमा को जो वो देखता है तो उसमें ज्वार आता है, वो प्रसन्न हो। दूसरों की वृद्धि देख करके हमें प्रसन्न होने का गुण अपने अंदर विकसित करना चाहिए। कुछ शिक्षा कबूतर पक्षी से मिली, अत्यधिक आसक्ति के कारण उसका पूरा परिवार बहने के जाल में फंस गया। कुछ शिक्षा सर्प से मिलती है, सर्प अपने लिए घर नहीं बनाता, जरूरत पड़ने पर कहीं घुस गया, मौका निकल गया, फिर बाहर घूमने लगा। भंवरा सार भाग को ग्रहण करता, फूल में जाता, ऐसे शास्त्र से हमें सार भाग को ग्रहण कर लेना चाहिए। मधुमक्खी संग्रह करती है और उसी संग्रह के कारण मारी जाती है। मधुआ केवल उतने भाग को ग्रहण करता है जितने में शहद होती है, अर्थात अतिथि को चाहिए कि भोजन करके आगे बढ़ जाए। एक कुरर पक्षी से शिक्षा मिलती है। कुरर पक्षी के चोंच में मांस का टुकड़ा था, सारे पक्षी उसके ऊपर टूट पड़े और तब तक उसको घेरते रहे जब तक उसके मुख में टुकड़ा था। जैसे उसने उसको छोड़ दिया तब उस टुकड़े में टूट पड़े और वो शांति से बोले त्यागा शांति रणंतरम, त्याग से शांति प्राप्त होती है।
ज्यादा अपने पास मालिकाना रखेंगे तो अशांति तो हो। तो शिक्षा पतंग से मिलती है, ये रूप का लोभी होता है। दीपक जलता है तो उसके मुंह में जाकर झपट्टा मार देता है, पंख जल जाते हैं। यो सृज हिरण्याभरणाम्बरादिभिः द्रव्येषु माया रचितेषु मूढः प्रलोभितात्मा उपयोगबुद्ध्या पतंगवन्नश्यति नष्टदृष्टिः। इसलिए रूप के आकर्षण से स्वयं को साध के रखना चाहिए। मछली जीव के लोभ में फंस जाती है, कांटा मुंह के पार हो जाता है, कुछ भी खाने दौड़ पड़ती पानी के अंदर। मृगा जो है नाद का लोभी होता है, बैलिया बीड़ा बजा करके उसको बाहर से देख देता है। तो ग्राम्य गीतम न श्रुणुयात्, विषय ये गीत सुनना विवेकी पुरुष के लिए नहीं है। हाथी मदान्ध होकर बंधन में आ जाता है तो बोले विपरीत लिंगी आकर्षण में नहीं पड़ना चाहिए। और बाण बनाने वाला इतना तन्मय होता है कि राजा की सवारी निकल जाती है, उसको पता नहीं चलता। अर्थात अपने इष्ट के चिंतन में इतना तन्मय हो जाओ, बाहर क्या हो रहा पता ही नहीं लगे। भृंगीकीट का भी उदाहरण दिया। भृंगीकीट किसी भी कीड़े को पकड़ के ले आता है और उसको अपने निवास स्थान में रख के इतना मन बनाता है कि वो भृंगीकीट ही हो जाता है भय के कारण चिंतन करते करते। इसलिए अपने इष्ट का इतना चिंतन करे कि तदाकार हो जाए, तद्रूप हो जाए। एक कुमारी कन्या अपने मेहमानों के स्वागत के लिए धान कूट रही थी तो उसके कंकड़ आपस में टकरा रहे थे। उतार करके उसने रखा, जब एक ही कंकड़ बचा तब आवाज आना बंद हो। तो एकाकी विचरे नित्यम कुमारिया यू कंकड़ा, कुमारी के कंकड़ की तरह अकेले विचरण करने में ज्यादा आनंद रहता है। एक जनकपुर की वेश्या थी, सांकेत वृत्ति से जीती थी। घर के बाहर एक नगाड़ा रखा रहता था, ग्राहक आता तो शब्द करता, भीतर में जाता। एक दिन वो तैयार होकर के प्रतीक्षा कर रही थी, बार बार भीतर बाहर आ जा रही थी। आधी रात हो गई, कोई नहीं आया। तब उसको निर्वेद हो, उसने विचार किया कि विदेहों के नगर में अकेली मैं ही ऐसी हूँ जो आधी रात में भी जाग रही हूँ आशा के कारण। तब उसने कहा कि आज के बाद इस निंदित वृत्ति का परित्याग करके और मैं अपने अंदर आत्मस्वरूप जो श्री भगवान है उसी में रमण करूंगी और संतुष्ट रहूंगी। नैरास्यम परमं सुखम पिंगला। आशा करने से अगर विपरीत परिणाम आता है तो दुख होना स्वाभाविक है। इसलिए साधक को निराशी निर्ममो भूतवा ऐसा भाव बनाना चाहिए। जब कहीं से कोई आशा नहीं रहेगी तो कोई कष्ट होने की संभावना भी नहीं। इस तरह से शरीर से भी शिक्षा मिलती है। इसको जितना ही आदत डला दो सुख भोगने की, उतने सुकुमार होता जाता है। और जितना इसको सहाव धीरे धीरे सहने लगता है तो इसको किसी चीज में अगर बांध दिया जाए तो परेशानी बनती है। इसलिए मुक्त रहो। प्राप्तम प्राप्तम उपासित शुभम शुभम। भगवत इच्छा से जो मिलता जाए उसी पर अगर संतुष्ट रहे तो शरीर को कोई आदत नहीं पड़ती। और अगर हर सुख सुविधा की चीज इसको उपलब्ध करा दे जाए तो आदत पड़ ही जाती है। अब जो एसी में सो रहा है उसको पंखा के नीचे हवा, वो कैसे सोएगा? जो तमाम परहेज से भोजन ले रहा बेचारा, अब वो किसी भीड़ भाड़ के जगह में फंस जाए तो क्या खाएगा? तो साधक लोग क्या करते हैं कि जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहते हुए तो उनका शरीर उस तरह की जो है क्षमता विकसित कर देता है। उचित प्रासाद पर्यंके
क्वचित पर्वत मूर्धनि, कभी तो सुकोमल बिछौनों में सो गए और कभी पहाड़ में किसी शिला में सो गए, दोनों में समान सुख है। इस तरह से श्री भगवान कहते हैं उद्धव, मन को पूरी तरह से भस्म करके आत्मा स्वरूप नारायण की शरण में हो जाओ, कहीं से कोई आशा इच्छा न रखो, मेरे मन के हो जाओ, फिर कोई चिंता की बात नहीं। आइए फिर से भजन गाते हैं। ले चल परिवार कंवरिया, ले चल परिवार कंवरिया, ले चल परिवार कंवरिया, ले चल परिवार कंवरिया, ले चल परिवार। ओ जहां विराजे राधा रानी, हलवेली सरकार सवैया, ले चल परिवार सवैया, ले चल परिवार।
उसी समय भगवान के अस्त्र शस्त्र और रथ जो है अचानक उठा और आकाश में विलीन हो गया, दारुक समझ गया भगवान प्रयाण करना चाहते। तो दारुक भगवान की परिक्रमा करके प्रणाम करके प्रस्थान करता है। समस्त देवता आकाश में आ गए हैं, सब उनके प्रयाण को देखने के लिए खड़े हैं, लेकिन जैसे कोई कुछ समझ नहीं पाता। श्री भगवान प्रकट होते हैं तिरोही होते हैं, सामान्य व्यक्ति की तरह न उनका जन्म होता है न मृत्यु। दिव्य प्रकाश पुंज इतना ऊंचा प्रकाश हुआ कि देवता को समझ नहीं पाया। श्री भगवान अपने धाम को प्राप्त हो गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित मैंने तुम्हें श्री भगवान का चरित्र सुनाया, बड़े बड़े ऋषियों का, राजर्षियों का चरित्र सुनाया। संसार में एक से बढ़कर के एक प्रतापी ज्ञानी मनीषी भगवान आए और चले गए। कथा मात्रावशेषिता, केवल उनकी कथा शेष। परमार्थ स्वरूप तो मैंने तुम्हें हरिचरित्र ही ज्यादातर सुनाया और मैंने प्रयास किया कि तुम्हारे अंदर जो मृत्यु का भय है वो समाप्त हो जाए। विचार करो, ये आत्मा अजर अमर है। जैसे स्वप्न में कोई सिर काट लेता है तो उसके काटने का अनुभव जिसे होता है वही तो आत्म तत्व है। घड़ा फूटने के बाद जैसे घटाकाश महाकाश में विलीन हो जाता है, ऐसे विचार करो कि देह के नष्ट होने पर ये आत्मा नष्ट नहीं होता। ये पहले भी ब्रह्म था, अभी भी ब्रह्म। तो तुम्हें ऐसी भावना करना है, अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमं पदम। समस्त जगत का अधिष्ठान आश्रय स्वरूप ब्रह्म मैं ही हूँ, मैं विनाशी हूँ, अमृत स्वरूप हूँ। इस तरह से तुम मृत्यु के भय से छूट सकते थे। क्या तुम्हें अभी डर लग रहा है? तो परीक्षित ने कहा, नहीं गुरुदेव, आपकी कृपा से मुझे अभय पद प्राप्त हो चुका है, अब मुझे किसी तक्षक से कोई डर नहीं है, मैं धन्य हो गया। सुखदेव जी की उन्होंने पूजा किया। सुखदेव भगवान प्रस्थान करते हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। अब सूत जी कहते हैं 88 ऋषियों से कि देखिए, आप सबको मैंने भगवत चरित्र सुनाया। महाराज परीक्षित इस कथा को सुनकर गंगा के किनारे आसन में बैठ गए और वो तक्षक उन्हें डसने के लिए चला। मार्ग में कश्यप ऋषि मिले, उन्हें धन देकर के उसने संतुष्ट किया। ब्राह्मण का वेश धारण करके पहुंचा और मौका लगा करके उनको डस लिया। उनका शरीर तो विषाग्नि में दग्ध हुआ, लेकिन वो भगवत धाम को प्राप्त हो चुके। तब उनके पुत्र जन्मेजय ने सर्वसत्र किया, हजारों सर्प कुंड में स्वाहा हो गए। बृहस्पति जी ने आकर कहा, देखो तक्षक इंद्र की शरण में जा चुका है। जन्मेजय इंद्र के सहित तक्षक का वाहन करा रहे थे। जब इंद्र विचलित होने लगे तब बृहस्पति जी ने, ब्रह्मा जी ने सबने मना किया, ये अभिचारी के बंद कर दो, इसे करने से कोई लाभ नहीं। भाई मृत्यु के लिए कोई न कोई तो बहाना बनता है। तब जन्मेजय ने सब सत्र को बंद किया और सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, ये संसार जब नहीं रहता है उस समय भी महाराज मार्कंडेय जी के वृत्तांत को देखते हुए श्री भगवान शेष रहते हैं। मार्कंडेय जी बहुत महान तपस्वी थे। ब्रह्मचर्य का पालन करके उन्होंने मृत्यु को जीत लिया। 6 मनवंतर तक विराजमान रहे। तब उन्हें नर नारायण का दर्शन हुआ। भगवान ने कहा, कुछ मांग लो। बोले, प्रभु आपकी माया देखना चाहे। भगवान ने कहा, मस्त। अपने आश्रम में बैठे थे, अचानक देखे भयंकर गर्जना होने लगी, पानी बरसने लगा, समुद्रों में बाढ़ आ गई,
और वो उस समुद्र में डूबते उतराते बड़ा कष्ट पाए। अंत में बहते बहते क्या देखते हैं, एक बरगद का वृक्ष है और बरगद के वृक्ष में एक सुंदर पत्ते आपस में जुड़े हुए हैं, उसमें एक बालक पड़ा हुआ है, बड़ा सुंदर चतुर्भुजी। जैसे मार्कंडेय जी ने बालक को नजदीक से देखा, उसने श्वास खींचा, वो उनके नासिका से उनके पेट में चले गए। भीतर गए तो अपना पूरा चराचर जगत देखा, घूम घाम करके जब उन्होंने श्वास बाहर किया तो बाहर आ गए, और जैसे बाहर आए तो भगवान गायब हो गए। और उन्होंने देखा कि तो जहाँ बैठे थे वहीं बैठे हैं, सारी माया बैठे बैठे भगवान ने उनको दिखा दिया। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। भगवान का चरित्र जो भी टूटा फूटा बन सकता था, हम लोग ने समक्ष वर्णन किया। हर चीज का समय होता है, संयोग बनते हैं, तो भगवान की व्यवस्था है, कब कहाँ कैसे क्या होना है तो प्रभु ही जानते। बहुत अच्छा लगा क्योंकि कथा यहाँ सुनने वाले लोग थे, और कथा कहने में कभी आनंद आता है, मन लगता है जहाँ सुनने वाले लोग होते हैं। और जहाँ केवल तमाशा देखने वाले लोग होते हैं, फिर वहाँ कथा कहना बहुत कठिन पड़ता है। तो भगवान की बड़ी कृपा है हमारे ऊपर कि हमको ज़्यादातर कथा सुनने वाले मिलते हैं, और हमें कथा करने में स्वयं आनंद की अनुभूति होती है। हम थकते नहीं कथा कहने में, अच्छा लगता है भगवत चरित्र वर्णन करना, उससे अपने को शांति मिलती है। इन 7 दिनों में जिन लोगों ने सबने कथा श्रवण किया, मेरा तो यही सबसे अनुरोध है कि सनातनी होने के नाते श्री भगवान से प्रगाढ़ भाव से जुड़े, और पक्का नियम बनाइए कि कुछ देर तो भगवान का भजन करना ही है। यही मानव जीवन का सबसे बड़ा काल है, और कथा से आप यही प्रसाद लेकर के सब लोग जाएं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। सोनी परिवार को हम आभार नहीं करते, सोनी परिवार को तो हम आशीर्वाद दे रहे हैं, उनका हृदय से देते रहे, जुड़े हुए हैं। और जब जुड़े हुए हैं भाई, काहे का आभार? कोई आभार नहीं। हाँ, एक चीज जरूर है कि सेवा वो है जो भीतर प्रवेश कर जाए, तो वो तो आज से नहीं है। हमको तो लगता है 10-15 साल तो हो ही गए होंगे। हाँ, अब इतने दिन से जो परिवार सेवा कर रहा है, तो तुम लोगों का तो बहुत बड़ा तुमको प्रेरणा है, दे रहा हूं कि कभी धर्म के मार्ग में पीछे नहीं जाना, आगे कोई जाना। और जब धर्म के मार्ग में आगे रहोगे, ठाकुर जी तुम्हारी ऐसे ही। अब आइए बढ़िया भजन गा लिया जाए। हाँ, माई लोग ना, देवी माता। अच्छा, हाँ, देखिए देवी माँ वो तो आदि शक्ति कही दी गई है। अब इस कार्यक्रम में पहले नवरात्रि ही थी, तो देवी माँ तो वो है कि जब सृष्टि के आदि में
भगवान की नाभि से कमल हुआ, उसे ब्रह्मा जी हुए। तो ब्रह्मा जी को मारने के लिए मधु कहकर प्रकट हो गए। विष्णु कर्ण बलोद्भूत अंतुम ब्रह्मांड। भगवान विष्णु के कान से पैदा हो गए मधु कहकर, और ब्रह्मा की हत्या करने का विचार आ गया उनके मन में, किसको मार डाला जाए। तो ब्रह्मा जी ने उस समय योग निद्रा के रूप में माँ भगवती की स्तुति किया। माँ भगवती ने विष्णु भगवान के शरीर से निकलकर ब्रह्मा जी को दर्शन दिया, और श्री भगवान ने फिर मधु कहकर तपत किया। मध्यम चरित्र में वर्णन आता है कि समस्त देवताओं की जो शारीरिक शक्ति है वो एकत्रित होकर के महिषासुर मर्दिनी बनी। तो भाई ब्रह्म जो है, ब्रह्म तो निष्क्रिय है, शक्ति ही ब्रह्म को सक्रिय करती है। अगर कोई आदमी बूढ़ा हो जाए, असमर्थ हो जाए, तो कोई ये थोड़ी कहेगा कि ये ब्रह्माहीन हो गया, कि ये विष्णुहीन हो गया, कि शंकरहीन हो गया। लोग क्या कहेंगे? ये शक्तिहीन हो, शक्तिहीन हो, यही तो कहेंगे। तो शक्ति ही सब कुछ है। स्वयं स्त्रिया समस्ता सकला जगत, वो भगवती जितनी भी स्त्रियां हैं उसका अंश सब में। और देवियों को आप लोगों ने सुना ही होगा कि 3 स्वरूप हैं, महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती। अब तीनों के अंश से देवियां होती हैं। जो महालक्ष्मी के अंश से होती हैं वो बहुत सौम्य होती है, बहुत कम बोलती है, सुशील होती है, और अपने घर परिवार को शोभायमान रखती है। जो महासरस्वती के अंश से होती है वो भी सब बहुत सुशील होती है, विदुषी होती है, लेकिन वो मुखर होती है, बोलती है पर झूठ मूठ नहीं बोलती, सही बात होती है महासरस्वती के अंश से। लेकिन जो महाकाली के अंश से होती है उनसे तो भगवान ही बचाए। वो हमेशा क्रोध में रहते हैं, उनका गुस्सा कभी ठंडा नहीं होता, हमेशा क्रोध में रहेंगी। प्रकीर्ण भांडारन पे चितारणी सदा स्वभर्तु प्रतिकूल वादिनी। उनके भाड़े बर्तन सब बिखरे रहते हैं घर में, कोई चीज सलीके से रखी हुई नहीं मिलेगी। सब कोई यहाँ पड़ा है, कुछ वहाँ पड़ा है, कुछ वहाँ पड़ा है। कोई आएगा तो जान समझ सकता है कि यहाँ शायद महाकाली की भक्त रहती होंगी। अब गुस्से में रहती हैं, पति कोई बात कहता है तो उल्टा बोलती है। तो मैं तो किसी को कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन किसी चीज का संसार में सब चीज का बीज तो रहता है। इसलिए मैं माताओं से ये प्रार्थना जरूर करता हूँ कि आप सेवा करिए, देवी जी की उपासना करिए, पूजा करिए, भगवान की सेवा करिए, लेकिन एक बार 10 मिनट रोज बैठ के जरूर सोचिएगा कि कहीं महाकाली वाला गुण तो हमारे अंदर नहीं आ रहा है, तो उसको निकाल दिया करिए। उससे आपके परिवार में सुख शांति रहेगी, आनंद रहेगा। जिनको बहुत गुस्सा आता हो उनको विचार करना चाहिए कि इससे कुछ मिलता नहीं है, कोई लाभ नहीं है, केवल तनाव पैदा होता है अपने लिए भी, अपने परिवार के लिए भी। तो हम क्रोध नहीं करेंगे। और स्त्री का तो देखो क्षमा प्रधान गुण है, सबसे बड़ा गुण तो क्षमा ही है। इसलिए हमारे समाज की, हमारे संसार की बिना शक्तियों के सहयोग के अच्छी स्थिति संभव नहीं है। जब तक मातृशक्ति हमारी सुरक्षित है, संस्कारित है, तब तक हमारे देश में सनातन संस्कृति भी जिंदा है और सब कुछ ठीक चल रहा है।
अब उसको बिगाड़ने के लिए तो तरह तरह के उपाय षड्यंत्र बहुत चले। अब कुछ शुरू भी हो गया है, तलाक तलाक फलाना ढीका, लेकिन जहाँ पारिवारिक संस्कार है वो माताएं बिटिया बहनें सुख दुख झेल के अपने परिवार को चलाती हैं और वो कभी अलग होने की या विलग होने की बात या तलाक की बात नहीं करती। ये तलाक पाश्चात्य संस्कृति है, ये हमारे देश का कल्चर नहीं है। हमारे यहाँ तो एक बार विवाह हो गया, बात समाप्त हो गई, लड़के झगड़ के हर तरह से उसी को निभाना है। हाँ? तो यही संस्कृति है हमारी, ये बची रहे तो मान लो कि सब कुछ बचा हो। और इसके लिए हमें शक्ति कहाँ से मिलेगी? तो माँ भगवती से, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। तो चलिए अब मैं देवी जी का ही एक भजन गाता हूँ। अब वो प्रसंग तो चला गया, अब जो गया वो गया, तो हो गया। देखिए एक बार जनकपुर में राम कथा कहने का संयोग बना। वहाँ माँ भगवती के दरबार में गए थे राम कथा करने, जो मिथिला में जनकपुर में देवी का जो प्रमुख स्थल है किशोरी जी का, तो वहीं गए। एक तो मैं आपको शायद सुना चुका हूँ, जिस दिन भगवान का जन्म हुआ उसके पहले विवाह के प्रकरण में राम जी के, तो वहाँ कई भजन लिखे। अब मन हो गया तो आज इसको गाई देते। झांकियों की तो नहीं बनी चुनाव भाई, ठीक है। अरे वो जनक की दुलारी, देखिए देवियों में कोई फर्क नहीं है। राम कृष्ण तू सीता ब्रज रानी राधा, तू वांछा कल्पद्रुम आर्यन सब बाबा। ओ जनक की दुलारी सिया तेरे द्वारे पे मैं भी पड़ा। जनक की दुलारी सिया तेरे द्वारे पे मैं भी पड़ा। ओ जनक की दुलारी सिया तेरे द्वारे पे मैं भी पड़ा। ओ जनक की दुलारी सिया तेरे द्वारे पे मैं भी पड़ा। मुझमें कुछ भी नहीं भाव भक्ति, फिर भी कोई मुझमें कुछ भी नहीं भाव भक्ति, फिर भी थोड़ी सी जिद पे आया हूँ। जनक की दुलारी सिया तेरे द्वारे मैं भी पड़ा। जनक की दुलारी सिया तेरे द्वारे मुझे आसरा दे हटा दे, तेरी इच्छा है मेरी माता। तो मुझे आसरा दे हटा दे, तेरी इच्छा है मेरी माता।
बचाने तेरी चाहत है मेरी माता। तू है बहुत धर्म संकट तुझे, है बहुत धर्म संकट तुझे, क्योंकि पापी बहुत मैं बड़ा हूँ। मैं बहुत धर्म संकट तुझे, क्योंकि पापी बहुत मैं बड़ा हूँ। ओ जगत के दुलारे सिराजो, तेरे द्वारे मैं ही बड़ा हूँ। जगत के दुलारे सिराजो, तेरे द्वारे पे मैं खड़ा हूँ। सुन के तेरी कृपा की कहानी, साधुओं के श्री मुकुट बानी। सुन के तेरी कृपा की कहानी, साधुओं के श्री मुकुट बानी। ओ सुन के तेरे कृपा की कहानी, साधुओं के श्री मुकुट बानी। सुन के तेरी कृपा की कहानी, साधुओं के श्री मुकुट बानी। ओ जिंदगी है सफर में भटक कर, जिंदगी है सफर में भटक कर, तेरी जोड़ी के आगे खड़ा हूँ। जिंदगी के सफर में भटक कर, तेरी जोड़ी में आके खड़ा हूँ। ओ जनक के दुलारे सिराजो, तेरे द्वारे मैं ही खड़ा हूँ। और जगत की दुलारे सिराजो, तेरे द्वारे पे मैं भी खड़ा हूँ। अपनी सेवा में मुझको लगा लो, मुझे नगर से निकालो, लगा लो। मुझे इस भंवर से निकालो। अपनी सेवा में मुझको लगा लो। मैं भी तो तेरा ही लाडला हूँ। क्यों न छोड़ो गई है जनती, अपनी हर भूल मैं मानता हूँ। गुनहगार हूँ जानता हूँ, अपनी हर भूल मैं मानता हूँ। मैं गुनहगार हूँ जानता हूँ, अपनी हर भूल मैं मानता हूँ। मैं गुनहगार हूँ जानता हूँ, अपनी हर भूल मैं मानता हूँ। लगती भूलों को
कर दो, इसलिए तो मैं तुमसे लड़ा हूँ। ओ जनक की दुलारी दुलारी तेरे बारे में मैं बड़ा हूँ। ओ जनक की दुलारी दुलारो, तेरे द्वारे में मैं भी खड़ा हूँ। नहीं भाव भक्ति फिर भी कोई कुछ भी नहीं भाव भक्ति, फिर भी कोई चीज पे अड़ा हूँ। भाव भक्ति फिर भी कोई मुझ में कोई नहीं भाव भक्ति, फिर भी कोई चीज पे अड़ा हूँ। ओ जनक सुता जनक सुता जग जननी करुणा हाँ ठाकुर जी सब करेंगे व्यवस्था ठीक। चलो भाई कोशिश करता है। भाई देखिए अब बदनामी नहीं कराइएगा, आप लोग थोड़ा नाच लीजिएगा क्योंकि अब आज विश्राम दिवस है और आज के बाद तो कल से यहाँ अभी बाजार नहीं लगेगी। अरे मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। ओ मुरली वाले तेरा कमली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली। अरे देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, ये तब से ये तस्वीर तेरी, तब से बदल गई है तकदीर मेरी, से बदल गई है तकदीर मेरी। तब से बदल गई है तकदीर मेरी।
मेरे पंचम में दनियारा स्वाति गीत पावन पुरी पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये स्वाति गीत पावन पुरी पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये सुख करनी है दुख हरनी ये सुख करनी है भारती पापियों को पाप से है श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती यह मधुर बोल सतपंथ खोल सत मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मदन मोहन सतपंथ को सतमार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने की आरती पापियों को पाप से है तारती हनुमान जी महाराज की नगर बस्ती की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का